चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस की। जिस तरीके से मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको बता करके आया था कि टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट्स ऑफ ट्रेडिंग यानी कि जो स्टाइल्स है हमारे ट्रेडिंग के वो क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ चार्ट्स। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के पिलर्स, क्योंकि देखिए अगर हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसका जो बेस होता है पहले उसके बारे में सीखना जरूरी होता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिजाइन करना होता है कि उसके पिलर्स कहाँ होंगे। इन द सेम मैनर टेक्निकल एनालिसिस के जो पिलर्स हैं उसको मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने इसमें लिया है पीक्स एंड ट्रफ्स एनालिसिस। नंबर 2 है मेरे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस। नंबर 3 है इसका ट्रेंड लाइंस एनालिसिस। और फिर चौथा आता है प्राइस पैटर्न्स। नंबर 5 एंड द फाइनल इज वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म द ट्रेंड यानी कि वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर सबसे पहले अभी जो आपके साथ यहां पर डिस्कशन करने जा रहा हूं वो मैंने ये 3 पार्ट्स ले लिए हैं इसके अंदर पिलर्स के अंदर। पहला पीक स्ट्रफ, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस। प्राइस पैटर्न्स को मैंने जो है इसके लिए एक अलग कैटेगरी यानी कि एक अलग वीडियो हम इसके लिए डिस्कस करेंगे क्योंकि एक लेंथी कॉन्सेप्ट है, दैट्स वाई। तो वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, कहीं पर कोई ब्रेक मत कीजिएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे पीक्स एंड ट्रफ्स के साथ। तो अब मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहूंगा कि पीक्स एंड ट्रफ्स क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है, एक मार्केट होती है हमारे पास कुछ इस टाइप से। जब मार्केट 1 2 3 4 5, दूसरा मार्केट फेस आता है हमारे पास जब मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा होता है। और तीसरा फेस होता है हमारे पास मार्केट का जब मार्केट एक रेंज के अंदर, एक टाइट रेंज के अंदर फंस जाता है। ये मैंने लिखा फर्स्ट एग्जांपल, ये मैंने दिया आपको सेकंड एग्जांपल एंड दिस इज माय थर्ड एग्जांपल। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है दिस इज एक्चुअली अ परफेक्ट बुल मार्केट। क्यों है ये बुल मार्केट? बिकॉज एवरी टाइम यहाँ प्राइसेस जो है यहाँ से शुरू हुए हैं और यहाँ पर खत्म हुए हैं। दिस इज एन इंडिकेशन कि ओवरऑल प्राइसेस आर मूविंग ऑन द हायर साइड। इन द सेम मैनर जो सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर ग्राफ के अंदर, दिस इज कॉल्ड अ बियर मार्केट। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज प्राइस यहाँ से स्टार्ट होकर के अब यहाँ पर आ चुके हैं। दिस मींस ओवर एंड ऑल प्राइसेस आर मूविंग डाउन। थर्ड है हमारा कंसोलिडेटेड मार्केट। इसको हम रेंज बाउंड मार्केट भी बोलते हैं कि मार्केट प्राइस एक रेंज के अंदर फंस गया है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर काम कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने जब हम ट्रेंड एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हमने इसके 3 पार्ट सीखे। एक बुल मार्केट होता है, एक बेयर मार्केट होता है और एक रेंज बाउंड मार्केट होता है। अब आइए हम आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि जो ट्रेंड होता है इसके एक्चुअली में 2 पार्ट्स होते हैं। ट्रेंड को हम 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो क्या क्या है? एक होता है जी प्राइमरी ट्रेंड और एक होता है सेकेंडरी ट्रेंड। ओके फ्रेंड्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड को अभी जो हमने लेटेस्ट ग्राफ्स देखे थे उसमें किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे उसको प्लीज देख लीजिए। देखिए मैंने अभी आपके सामने बुल मार्केट का ग्राफ बनाया। तो यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रेंड है वो क्या है? ओवरऑल मार्केट इज मूविंग ऑन द हायर साइड। ओके फ्रेंड्स, इन द सेम मैनर इसके अंदर मैं जो बुलिश ट्रेंड है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा इस पिंक कलर के साथ। ये देख रहे हैं आप, ये वो वाली वेव्स हैं जहां पर के मार्केट वाज मूविंग ऑन द हायर साइड। हियर यू कैन सी इट। ओके, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाना चाहूंगा सेकेंडरी ट्रेंड को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट है जहां पर की मार्केट प्राइस नीचे की तरफ गया है। यानी कि जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि व्हेन द प्राइसेस आर मूविंग ऑन द हायर साइड तो उसके भी 2 पार्ट्स होंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रेंड वो वाला ट्रेंड काउंट किया जाएगा जहां पर की वेव्स ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं ये वेव्स ऊपर की तरफ मूव करी हैं। और सेकेंडरी ट्रेंड वो वाला पार्ट होगा जहां जो अगेंस्ट द विंड है यानी कि अगेंस्ट द मेजर ट्रेंड है, वो है आपका ये जबकि प्राइसेस नीचे की तरफ गए हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जब हम ट्रेंड एनालिसिस सीखते हैं तो ट्रेंड एनालिसिस के हमने 2 पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए, एक है प्राइमरी एक है सेकेंडरी। इसको मैं दूसरा नाम दे सकता हूँ मेजर ट्रेंड या माइनर ट्रेंड। ओके फ्रेंड्स, अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी जो हमने अपना ग्राफ देखा था जहां पर की मार्केट्स आर एक्चुअली मूविंग ऑन द डाउन साइड, यहाँ पर मैं पिंक कलर से आपको रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा जो मेजर ट्रेंड है मार्केट का यानी कि जो प्राइमरी ट्रेंड है। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो सेकेंडरी ट्रेंड की वेव्स बन रही हैं ब्लैक कलर के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर वेव्स बनी है ये बेसिकली अगेंस्ट द विंड यानी कि मार्केट तो ओवरऑल नीचे की तरफ गया है, बट ये जो ब्लैक कलर वाली वेव्स हैं ये ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। सो दिस मींस ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। तो जो वेव्स अगेंस्ट द मेजर ट्रेंड बनती हैं
उनको हम सेकेंडरी ट्रेंड की कैटेगरी में डालते हैं, और जो वेव्स विद द ट्रेंड बनती हैं उनको हम प्राइमरी ट्रेंड की कैटेगरी में डालते हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि प्राइमरी ट्रेंड क्या है और सेकेंडरी ट्रेंड क्या है। यानी कि बुलिश ट्रेंड के अंदर ही प्राइमरी और सेकेंडरी मौजूद होगा, और बेयरिश ट्रेंड के अंदर भी प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड मौजूद होगा। अब आइए टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि योर ट्रेडिंग स्टाइल शुड बी मैक्सिमम इन दी प्राइमरी ट्रेंड। यानी कि जब अगर आप देखते हैं कि मार्केट का बुलिश ट्रेंड है तो आपका मैक्सिमम जो ट्रेडिंग होना चाहिए 70% ऑफ द टोटल ट्रेडिंग शुड बी ऑन द हायर साइड, यानी बुलिश साइड पर आपको ट्रेड करना चाहिए। बट व्हेन द ओवरऑल ट्रेंड इज बेयरिश, यानी कि जब प्राइमरी ट्रेंड बेयरिश हो तो मैक्सिमम ट्रेडिंग आपको शॉर्ट सेलिंग की तरफ करनी चाहिए। मैक्सिमम ट्रेड शुड बी ऑन द बेयरिश साइड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेकेंडरी वेव्स को ट्रेड नहीं कर सकते। सेकेंडरी वेव्स को भी हम ट्रेड करना सीखेंगे, बट पहले हमें सीखना होता है कि विद द ट्रेंड कैसे हम काम करते हैं। उसके बाद जब हमें इसका एक्सपीरियंस हो जाता है विद द ट्रेंड का, फिर हम अगेंस्ट द विंड अगेंस्ट द ट्रेंड भी काम करना सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा पीक्स एंड ट्रफ्स का पहला पार्ट। अब मैं आगे चलना चाहूंगा कि पीक्स एंड ट्रफ्स के अंदर ही हम ये कैसे पहचाने कि ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है। देखिए ये बहुत ही सिंपल है। क्योंकि जब मार्केट ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है। नीचे इसलिए गिरता है क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो हावी हुए मार्केट पर। लेकिन यहाँ पर हमें बुलिश ट्रेंड इसलिए पता लग रहा है क्योंकि देखिए मार्केट का ना प्रीवियस बॉटम है, मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया बल्कि यहीं से वापस मार्केट घूम गया, और इतना तेज हुआ कि जो पिछला टॉप था उसको यहाँ से इसने वॉयलेट करके कट कर दिया। दिस मीन्स जो बुल्स है मार्केट के अंदर वो अग्रेसिवली प्ले कर रहे हैं। इन द सेम मैनर फिर मार्केट एक डिप देता है, और अब मार्केट का जो बॉटम है देखिए वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रीच नहीं किया बल्कि उससे पहले ही घूम गया, और घूम करके इतना तेज चला कि पिछला जो टॉप था उसको इसने यहाँ पर कट कर दिया है। तो आप एवरी टाइम देख सकते हैं कि मार्केट के जो हाईज लग रहे थे, मार्केट उन हाईज को एवरी टाइम कट करता हुआ चल रहा है, उसको जो है इंटरसेक्ट करता हुआ चल रहा है। दिस इज इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं मार्केट में बुल्स ज्यादा स्ट्रांग हैं, यानी बायर्स पूरी तरीके से मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, बियर्स मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इन द सेम मैनर जब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तब तक बुलिश मार्केट कंटिन्यू रहेगा। अब देखिए मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करता हूं। लेट से यहाँ पर प्राइस सपोज करते हैं 100 था, फिर 100 से प्राइस चल करके यहाँ पर आ गया 150, फिर 150 से लेट से यहाँ पर प्राइस आ गया 200। अब ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, हम ये समझते हैं कि जब 100 था तो बहुत अच्छा था लेना, उसके बाद जब 150 आ गया प्राइस तो अब तो ये बहुत कॉस्टली हो गया, मैं 150 पर क्यों लूं, मैं तो वेट करूंगा ना 100 पर आने का। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस ह्यूमन साइकोलॉजी के बिल्कुल ऑपोजिट चलता है। टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है कि अगर 150 के नीचे जाना शुरू होगा तो शायद ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अभी तो ट्रेंड बुलिश है, अगर 150 के ऊपर निकलता है तो आप और बाइंग कीजिए। फिर नीचे आता है प्राइस, फिर ऊपर जाना शुरू करता है तो फिर और बाइंग कीजिए आप। इस तरीके से ट्रेंड विल कंटिन्यू। देखिए गुड्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, जैसे जो हम खाद्य सामग्री रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। एक गुड्स वो हो गए जिसको हम कह सकते हैं शेयर्स, जो हम ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। ये वो चीज है जिसको हमें खरीद करके आगे किसी और को सेल आउट करना है, ये है ट्रेडिंग। हमें इसको शेयर्स को खरीद करके घर पे रख के कंज्यूम नहीं करना, ये हमारी डेली बेसिक यूजेबल आइटम नहीं है, बल्कि ये तो हमारी वो आइटम है जिसको हमें आगे फर्दर सेल करना है। तो जब रेट इंक्रीज हो रहा होगा तभी तो आप फर्दर किसी और को सेल कर पाओगे ना। अगर आप गिरते हुए माल को खरीदोगे तो आप फिर किसको बेचोगे, तो और गिर रहा है, आप किसको सेल आउट करोगे फिर उसको। तो इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस ह्यूमन साइकोलॉजी के बिल्कुल ऑपोजिट मूव करता है। इसीलिए जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के ऊपर काम करना पड़ता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देखते हैं और साथ में इमोशनल होकर के ट्रेडिंग करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, या यूं कहिए ट्रेड तो कर पाएंगे लेकिन टेक्निकल ट्रेड नहीं डेवलप कर पाएंगे अपने स्टाइल के अंदर, और अल्टीमेटली टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बावजूद भी आप लॉसेस इनकर कर रहे होंगे। इस चीज का ख्याल रखिए कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टडी अबाउट टेक्निकल एनालिसिस यू नीड टू फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस रादर देन फॉलोइंग योर ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर प्राइसेस जो मैंने अभी आपको फंक्शनैलिटी दिखाई हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा होता है, यानी कि ये एक बॉटम है मार्केट का,
और ये एक मार्केट का टॉप है। अब इस बॉटम को इस बॉटम के साथ कंपेयर अगर हम करें तो देखने में साफ साफ पता लग रहा है कि ये बॉटम कंपैरेटिवली हायर है इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस बॉटम। इसी तरीके से फिर मार्केट नीचे गया लेकिन ऊपर चला गया उसके बाद, तो ये एक और बॉटम मार्केट ने बनाया, लेकिन ये बॉटम भी हायर है इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस बॉटम। इन द सेम मैनर इन दोनों टॉप्स को अगर आप कंपेयर करें, ये टॉप्स भी हायर टॉप्स क्रिएट हो रहे हैं मार्केट के अंदर। सो इफ यू लाइक टू स्टडी अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अडॉप्ट दिस स्ट्रेटजी, यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या प्राइसेस हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहे हैं, और इसी हायर टॉप हायर बॉटम को फ्रेंड्स हम कहते हैं पीक्स। ये टॉप्स जो होते हैं पीक्स कहलाते हैं, और ये जो बॉटम्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रफ्स। तो ये था हमारा पीक्स एंड ट्रफ्स एनालिसिस पहला पार्ट, यानी कि जब हमें कोई भी चार्ट हम ओपन करते हैं सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि क्या मार्केट प्राइस हायर पीक्स हायर ट्रफ्स बना रहा है। अगर ऐसा है तो दिस मींस वी आर स्टैंडिंग इन द बुलिश ट्रेंड, अदरवाइज वाइस वर्सा कर दीजिए। इफ यू एनालाइज अ पर्टिकुलर चार्ट एंड यू हैव ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर थिंग, यानी कि प्राइसेस जो है वो लगातार लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बनाते हुए चल रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देखते हैं ये एक मार्केट का बॉटम है, ये सेकंड बॉटम है यहाँ पर, तो कंपैरेटिवली ये जो बॉटम्स हैं इस वाले बॉटम के नीचे है। इसी तरीके से ये जो टॉप मार्केट के बने हैं, ये मार्केट टॉप वो टॉप है कि मार्केट ऊपर तो गया लेकिन प्रीवियस टॉप को वायलेट नहीं कर पा रहा है, बल्कि उससे पहले ही नीचे गिर जाता है, और इतना गिरता है कि पिछले बॉटम को यहाँ पर ब्रेक कर देता है। तो दिस इज एन इंडिकेशन दैट वी आर स्टैंडिंग इन अ बेयरिश मार्केट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये बेयरिश मार्केट है, बिकॉज हियर यू कैन सी प्राइसेस आर फॉर्मिंग द लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स, यानी कि लोअर पीक्स एंड लोअर ट्रफ्स। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि वी आर स्टैंडिंग इन अ बेयरिश मार्केट। तो जब आप बुल या बेयर मार्केट का एनालाइजेशन कर लेते हैं, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि मुझे क्या ट्रेड करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, योर ट्रेड शुड बी ऑलवेज द प्राइमरी ट्रेंड ऑफ द मार्केट, यानी कि अगर आप बेयरिश मार्केट में हैं तो आप ट्रेड करेंगे ये जो फॉलिंग वेव्स आ रही हैं इसके अंदर, ओके फ्रेंड्स। और जब आप बुलिश मार्केट के अंदर हैं तो आप ट्रेड करेंगे जो राइजिंग वेव्स आ रही हैं इसके अंदर, तो प्रॉफिटेबिलिटी के आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये था हमारा पीक्स एंड ट्रफ्स एनालिसिस। अब आइए फ्रेंड्स हम सीखेंगे यहां पर इसी के अंदर के हाउ ट्रेंड चेंजेस। देखिए मैं जो स्क्रीन पे लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। हाउ ट्रेंड चेंजेस, यानी कि बुल मार्केट से हम बेयरिश मार्केट में कब एंटर होते हैं, और बेयरिश मार्केट से बुल मार्केट के अंदर हम कब एंटर होते हैं, ये है मेरा क्वेश्चन यहाँ पर। तो अब आप देखिए, जब प्राइसेस इस प्रकार से हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहे होते हैं, अब ये ट्रेंड तो जब ही कंटिन्यू करेगा जब मार्केट प्राइस नीचे आए और फिर मार्केट प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जाए और अपने टॉप को क्रॉस कर दे, तभी ट्रेंड कंटिन्यू करता है। ये भी हमने डिस्कस किया। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ऐसा ना हो और मार्केट प्राइस कुछ इस तरीके से रिएक्शन करे, यानी कि मार्केट प्राइस क्या करे कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ तो मूव करे लेकिन पिछले टॉप को इस मर्तबा वो वायलेट ना कर पाए या क्रॉस ना कर पाए, बल्कि यहीं से वो नीचे जाना शुरू कर दे और फिर इतना नीचे जाए कि अपने पिछले वाले बॉटम को ब्रेक कर दे। सो दिस इज एन इंडिकेशन कि मार्केट जहां पहले ये टॉप और ये टॉप को अगर हम कंपेयर करते हैं तो मार्केट पहले यहां पर हायर टॉप्स फॉर्म कर रहा था, लेकिन अब यहां पर इन दोनों टॉप्स को अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर इसने लोअर टॉप्स बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इस प्रकार से हमें पहला इंडिकेशन मिला कि मार्केट की स्ट्रेंथ घट गई है। उसके बाद फिर हम देखते हैं ये जो पिछला बॉटम है इसको भी मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि अब मार्केट पिछले बॉटम के नीचे एक नया बॉटम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें 100% इंडिकेशन मिलने लगता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करना चाहता है, यानी कि मार्केट जहां पहले इस तरीके से हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर चल रहा था, अब ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू कर चुका है। दिस इज एन इंडिकेशन कि मार्केट ने अब इस टॉप पर आकर के अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया है। इन द सेम मैनर, while you are going to study about the trend changes towards bear to bull, अभी जो हमने एग्जांपल पहला वाला लिया ये क्या था, बुल टू बियर, क्योंकि यहां से आप बुलिश थे फिर बेयरिश मार्केट में एंटर हो गए। अब मैं दिखाना चाहूंगा कि जब मार्केट इस तरीके से बेयरिश होते हैं तो बुलिश में कैसे कन्वर्ट होंगे फ्रेंड्स। जब मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गया, ट्रेंड कंटिन्यू कब करेगा, जब ये अपने पिछले बॉटम को ब्रेक कर दे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ से मार्केट घूम जाता है और पिछले टॉप को भी यहाँ वायलेट करके क्रॉस कर देता है। सो दिस इज एन इंडिकेशन कि मार्केट यहाँ से अब बेयरिश से बुलिश मूव के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है चार्ट्स के ऊपर। इसी तरीके से पीक्स एंड ट्रफ्स एनालिसिस का जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हुआ। कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक हमने जो अपनी इस वीडियो में डिस्कशन किया है वो ये डिस्कशन किया
कि किस तरीके से हम ट्रेंड के एनालाइज करें और किस तरीके से हम प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड को फाइंड आउट करें। उसके बाद किस प्रकार से ट्रेंड जो है चेंज होते हैं, इसके बारे में भी हमने इसमें सीखा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी और मैं अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कामयाब रहा होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।